हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहां पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा में किया है। बात किया जाए जो है कि अग्नि 3 मिसाइल की, तो यह जो है कि ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। कहां से? ओडिशा स्थित चांदीपुर से। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा में स्थित पारादीप बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा में अभी हाल फिलहाल में प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। बात किया जाए ओडिशा की, तो अनु गर्ग को ओडिशा की पहली मुख्य महिला सचिव भी नियुक्त किया गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा ने शुरू किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला बंदरगाह बन गया है, यानी कि पहला बंदरगाह बन गया है। जिसका ऑप्शन है कोच्चि पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, वीओ चिदम्बनार पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीओ चिदम्बनार पोर्ट बन गया। बात की जाए वीओ चिदम्बनार पोर्ट की, तो वीओ चिदम्बनार पोर्ट जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बात की जाए जो है कि एंटी ड्रोन प्रणाली के उपयोग की, तो यहाँ जो है कि उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात कर दी गई है। ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा से खतरों को देखते हुए वर्तमान में ड्रोन से जो है कि बहुत सुरक्षा बढ़ गया है, जिससे खतरे को निपटने के लिए जो है कि यहाँ पर उन्नत ड्रोन प्रणाली शुरू कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ किया गया है? जिसका ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान चलाया है? जिसका ऑप्शन है दिल्ली, गोवा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में। बात किया जाए जो है कि इस ऑपरेशन की, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे लोग अपने पावर का प्रदर्शन करते हैं। लोगों को डराने धमकाने के लिए जो है कि इस तरह के कंटेंट डालते हैं, जिसके रोकथाम के लिए जो है कि ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया गया है या चलाया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा या दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है। बात किया जाए उस तरह के कंटेंट से कई बार हिंसा भी हो जाता है, यानी कि हिंसात्मक या भड़काऊ बयानबाजी के लिए जो है कि उपयोग सोशल मीडिया का कुछ लोग करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2027 में एशियाई शूटिंग की, ये क्या होगा, शूटिंग की मेजबानी करेगा? जिसका ऑप्शन है भारत, जापान, श्रीलंका, नेपाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपना भारत करेगा। बात की जाए भारत की, तो भारत की कैपिटल है नई दिल्ली।
भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। बात किया जाए भारत की, तो भारत ने भी हाल फिलहाल में जो है कि भारत ने 95 देशों को जोड़कर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली वैश्विक बैठक की मेजबानी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि ब्रिक्स 2026 की भी मेजबानी करेगा, जो कि 18वें नंबर का ब्रिक्स समिट होगा। किस नंबर का? 18वें नंबर का ब्रिक्स समिट होगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है कि सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत बीमर ट्रायंगल में शामिल होगा पहली बार। बात किया जाए भारत की, तो भारत ने पहली LNG तथा डीजल से चलने वाली डुअल फ्यूल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद से शुरू किया है। अर्थात ऐसे ट्रेन का संचालन अहमदाबाद से शुरू किया है जो कि LNG से भी चलेगा और जो है डीजल दोनों से भी चलेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है कि 2026 में 80वें स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। वहीं पर बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि अभी भारत में टाइगर्स की संख्या जो है कि 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि भारत में टाइगर्स की संख्या में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के बाद किस तटीय क्षेत्र में भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया गया है? जिसका ऑप्शन है गोवा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में शुरू किया गया है। बात किया जाए तो जो है कि इसके तहत पक्षियों का व्यापक जो है कि गणना वगैरह किया जाता है। यह कदम गोवा सरकार के द्वारा जो है कि जैव विविधता के संरक्षण में उठाया गया एक विशिष्ट कदम है या महत्वपूर्ण कदम है। बात किया जाए जो है कि इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले केरल ने किया था। अब केरल के बाद किसने किया है? गोवा ने किया है। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को जो है कि पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। वहीं पर बात की जाए गोवा स्थापना दिवस की, तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बात किया जाए गोवा की, तो कुसावती को गोवा का तीसरा जिला भी बनाया गया है। वहीं पर बात किया जाए गोवा के अन्य तथ्यों की, तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में होगा। अभी हाल फिलहाल में गोवा में जो है कि पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का भी आयोजन किया गया। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा में अमित शाह ने जो है कि माझे घर योजना शुरू की है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। आप लोग कमेंट करिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस अन्य जिलों में भी है, अन्य किन किन जिलों में भी है। आप लोग क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात किया जाए गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पूर्ण विमानीकृत जिला बना है। जिसका ऑप्शन है अलवर, सूरत, पटना, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलवर। बात किया जाए जो है कि अलवर की, तो अलवर जो है कि बीमाकृत है। अलवर जो है कि हाल ही में अलवर जो कि राजस्थान का जिला है, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है कि 100% 2047 तक बीमा कवरेज प्राप्त हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
हाल ही में किस राज्य में अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की गई है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। बात किया जाए इस उद्देश्य की, तो इस उद्देश्य के तहत जो है कि आंध्र प्रदेश में क्वांटम अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा विकास और उद्योग शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है कि केले का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में करता है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। किसे मिला है? पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। वहीं पर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर अपना सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। कहां पर? होप आइलैंड पर। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने जो है कि पिल्लो एआई का भी शुभारंभ किया है। किसका? पिल्लो एआई का भी शुभारंभ किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।